जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज हो गई है। सभी पार्टियां जनता को साधने के लिए सुहाने स्कीम लेकर आ रही है। आपको बता दें 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेज में चुनाव होंगे, यानी 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। वहीं 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। बात अगर पार्टियों की करें तो कांग्रेस ने नेशनल कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, तो वही बीजेपी इस चुनाव में अकेले नजर आ रही है। फिलहाल अभी तक बीजेपी ने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर ऐलान नहीं किया है। उधर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। इसी क्रम में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि हम सुलह और बातचीत चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एलओसी के आर पार लोगों के बीच संपर्क हो। हम चाहते हैं कि पीओके में शारदा पीठ तीर्थ स्थल तक जाने का रास्ता खोला जाए ताकि कश्मीरी पंडित वहां जा सके। महबूबा की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है मानो चुनाव आते ही उनके बोल बदल गए। खैर, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वह सत्ता में आती हैं तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगी। इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। संविदा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। मुफ्ती ने कहा कि हम जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध हटाने और उनकी संपत्तियां उन्हें वापस सौंपने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय गृह मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे एलओसी के आर पार व्यापार फिर से शुरू करें। पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच एक पुल था, लेकिन वह ब्रिज अब खत्म हो गया है। भाजपा सरकार ने अलगाववादियों को जेल में डाल दिया है। उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने यासीन मलिक, शबीर शाह और मिर्वाइज फारूक से मुलाकात की थी। उन्हें जेल में डालना कोई समाधान नहीं है। कश्मीर मुद्दा अभी भी जिंदा है, वरना इंजीनियर रशीद जीत नहीं पाते। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सरकार बनाने से ज्यादा कश्मीर समस्या का समाधान महत्वपूर्ण है। अगर एनसी और कांग्रेस हमारे घोषणा पत्र का समर्थन करते हैं और इसे लागू करने की इच्छा जताते हैं तो मैं उनके लिए सभी सीटें छोड़ दूंगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के साथ फिर से हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं उठता। हमने 2014 में बीजेपी सरकार के साथ गठबंधन किया था। हमारा गठबंधन एजेंडा ऑफ अलायंस पर आधारित था। उन्होंने वादा किया था कि वे आर्टिकल 370 को नहीं छुएंगे। बहरहाल महबूबा ने इशारों में यह साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस और एनसी उनकी घोषणा पत्र का समर्थन करेंगे तो वह अपना साथ उन्हें दे सकती है। ऐसे में सभी की निगाहें बीजेपी पर टिकी हुई है कि अगर कश्मीर में ये तीनों पार्टियां एक हो जाती है तो किस तरह बीजेपी कश्मीर की फिजाओं में अपना परचम लहराती है। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।